नमस्कार, रात के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अररिया में पुल ध्वस्त मामले में कार्रवाई की गई, सहायक और जूनियर इंजीनियर निलंबित किए जा चुके हैं। ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने ये बड़ी कार्रवाई की है, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट सूची में डाल दिया है। प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश, मुख्य अभियंता पूर्णिया की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन हुआ। 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपेगी जांच कमेटी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुल बनाने वाले 2 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया गया है। तस्वीरें आपने देखी होगी कि कैसे ये पुल अचानक ही धराशायी हो गया और इसी पूरे मामले को लेकर ये सख्त एक्शन देखने को मिला है। और इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आनंद, क्या कुछ जानकारी है? ये बहुत ही सख्त एक्शन इस पूरे मामले को लेकर किया गया। देखिए, निश्चित तौर पे जो पुल गिरा है अररिया में, उसके बाद बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी ली और बेहद गंभीरता से जांचने के बाद उन्होंने कार्रवाई करते हुए तत्कालीन सहायक अभियंता है अंजनी कुमार, जो कार्यपालक अभियंता के भी प्रभार में थे, एवं कनीय अभियंता मनीष कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही अशोक चौधरी ने निर्माणाधीन जो पुल है उसके संवेदक सिराजुर रहमान के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करते हुए काली सूची में डालने का कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। जाहिर तौर पर बिहार सरकार तुरंत इस पूरे मामले पर हरकत में आई है और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई करने की भी तैयारी हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मंत्री के निर्देश पे मुख्य अभियंता जो है पूर्णिया की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच दल का भी गठन किया गया है। और माननीय जो मंत्री है उन्होंने कहा है कि जांच के बाद जो भी अगर इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कठोर कार्रवाई होगी। तो जाहिर तौर पे पुल जो ध्वस्त हुआ है उसके बाद लगातार राजनीति भी हो रही है और विपक्षी दल लगातार सरकार को निशाने पे ले रहे हैं। तो उसके बाद बिहार सरकार ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ये कार्रवाई की है ताकि आगे जांच की जो प्रक्रिया है उसमें जो भी दोषी पाए जाए उन पर कार्रवाई किया जा सके। जी सुबह, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस पूरी खबर पर आप भी नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे, अररिया की सिकटी प्रखंड में बकरा नदी पर बना पड़रिया पुल ध्वस्त हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार ठेकेदारों ने नदी से निकले बालू से ही पुल का निर्माण किया और यही वजह है कि नेपाल में हल्की बारिश के बाद जैसे ही नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई और पुल का 2 हिस्सा नदी में विलीन हो गया। न्यूज 18 संवाददाता सतीश कुमार ग्राउंड जीरो पहुंचे और मौके का जायजा लिया। बिहार में भ्रष्टाचार का एक पुल और धराशायी हो गया। तस्वीर दरअसल अररिया के परड़िया घाट की है, जहां पर बकरा नदी पर बना करीब 12 करोड़ रुपए का जो ब्रिज है वो बिल्कुल नदी में समा गया। 2 हिस्सा जो पुल का है वो तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये वही पुल के टूटा हुआ हिस्सा है, जिसमें जो है साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया गया था। और हम बता दें कि जिस तरीके से इस ब्रिज के निर्माण में जिस तरीके से अनियमितता बरती गई है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नदी का जो बालू है उसका उपयोग यहाँ पर किया गया था। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा यह बताया जा रहा है और यह तस्वीर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पुल का एक हिस्सा है वो नदी में बिल्कुल समा गया। तो बिहार में जो भ्रष्टाचार का जो पुल है, अररिया से बड़ी खबर है, जहां पर यह पुल जो है बिल्कुल देखिए किस तरीके से नदी में समा गया। स्थानीय कुछ लोग हैं, उनसे सीधे जानते हैं कि देख के क्या लग रहा है, किस तरीके से गड़बड़ी लग रहा है। अब जैसा कि देख रहे हैं, ये देखिए किस तरह से ये हाथ में लेने के बाद ही टूट रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि मतलब किस तरह की यहाँ पे मतलब कार्य हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? अमन राज, अध्यक्ष जिला शिक्षा समिति। तो तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से पुल जो है धराशायी हो गया, नदी में विलीन हो गया। नेपाल में हल्की बारिश के बाद जो है बकरा नदी का जलस्तर में थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर हुई है, उसके बाद यह पुल जो है गिर जाता है। वहीं पर जो भी जिम्मेवार जो अधिकारी हैं वो सामने फिलहाल नहीं आ रहे हैं, अपनी बातों को सामने नहीं रख रहे हैं। तो तस्वीर में साफ तौर पर देखकर समझा जा सकता है कि जिस तरीके से पुल निर्माण में भ्रष्टाचार की कहानी बिहार में आम है, तो एक और उदाहरण जो है वो जुड़ जाता है कि किस तरीके से अररिया में परड़िया घाट पर जो
बना ब्रिज है वो ध्वस्त हो गया। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 परड़िया। और इसी बीच गोपालगंज से बड़ी खबर आपको बताएंगे। साइबर अपराधियों ने गोपालगंज के डीएम मोहम्मद मकसूद आलम के सरकारी नंबर का व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर लिया है। व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने के बाद से सरकारी नंबर पर किसी भी प्रकार के मैसेज का आदान प्रदान बंद हो चुका है। डीएम के सरकारी नंबर का व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति है। इस पूरे मामले को लेकर साइबर थाने में अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा ली गई है। साइबर टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। और अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा दांव चल दिया है। सीएम ने सोमवार को एक साल में 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी का ऐलान किया और उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, जिसके बाद अब रोजगार दिए जाने के लक्ष्य को पूरा करने को लेकर मिशन मोड में काम भी शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री 13,267 पदों पर 4 महीने के अंदर बहाली को लेकर उन्होंने निर्देश दिए हैं। 2,724 आयुष चिकित्सक, 4,500 CHO, 757 मेडिकल ऑफिसर, 220 ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, 2,500 स्टाफ नर्स, 1,229 ANM, 982 लैब तकनीशियन, 38 लॉजिस्टिक मैनेजर, 57 अस्पताल प्रबंधक, 38 ब्लॉक अकाउंटेंट, 54 प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक, 128 प्रखंड अनुश्रवण सहायक की बहाली होनी है। सहरसा, बेतिया, छपरा में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट लगाने के निर्देश दिए गए। एम्स और जीएमसी पुंडिया में थैलीसीमिया डे केयर यूनिट स्थापित किया जाएगा। और केंद्रीय कपड़ा उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार की तरफ से दी जाने वाली नौकरी के फैसले का स्वागत किया है। गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश की तारीफ करते हुए कहा कि एनडीए सरकार में जो काम शुरू हुआ उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि केंद्र और बिहार सरकार लगातार रोजगार को लेकर बेहतर पहल कर रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार भाजपा और जनता दल यू सहित ये संकल्पित है लोगों को रोजगार देने में। जब हम सम्मिलित एनडीए थे उस समय शिक्षकों की बहाली की शुरुआत की थी, जो अभी आपने देखा होगा 1.5 लाख नीतीश कुमार ने लगभग लोगों को रोजगार दी थी। ये रोजगार ही बिहार सरकार और केंद्र सरकार का लक्ष्य है, लेकिन देश में अब जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण कानून कैसे लाना है, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी भी एक समस्या है। और बिहार में संभावित बाढ़ और सुखाड़ से निपटने के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में बाढ़ और सुखाड़ के पहले की तैयारियों को लेकर हाई लेवल समीक्षा बैठक हुई। बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बाढ़ और सुखाड़ दोनों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग के अधिकारी और सभी जिलों के डीएम को पूरी तरह अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और पटना में बहुत बड़ी संख्या में युवाओं ने सीएम आवास के सामने प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर लिए युवकों ने नौकरी देने की मांग की। युवाओं का कहना है कि 2019 से लेकर 21 के बीच 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सफलता हासिल की, लेकिन अब तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। युवकों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। 2019 से 2021 के बीच जो इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स जो है, उसमें ज्वाइनिंग देने की मांग को लेकर के यहाँ अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास के पास आए हैं और मुख्यमंत्री आवास के पास आकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 1.5 लाख अभ्यर्थियों को आर्मी एयरफोर्स में नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। आप लोग इस तरह से मुख्यमंत्री आवास के पास आकर के क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, हम लोग लगभग सारे नेताओं के पास प्रोटेस्ट कर चुका है सर। किसी भी तरह का कोई हमें मतलब सुनवाई नहीं हुआ है। लगभग सर 4 साल से हम दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई सुनने के तैयार नहीं है सर। 2019 से लेकर 2021 के बीच में लगभग 64,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, भर्ती देखा था, जिसमें मात्र 64 लाख, जिसमें मात्र 1.5 लाख अभ्यर्थी चयनित हुए थे। 1 लाख लगभग 40,000 के करीब में आर्मी के स्टूडेंट थे और 8 लाख के करीब में एयरफोर्स। इन सबकी ज्वाइनिंग बची हुई है सर। आप बताइए सर, सारे गरीब किसान के बच्चे हैं। क्या उम्मीद करते हैं
आप लोग सकारात्मक हैं, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं आपको बता देता हूं सर कि मातृभूमि ने हमें बुलाया है, अब जाना होगा। जंजीरों में कैद है, अब उन्हें छुड़ाना होगा। अब ना सहेंगे हम गैरों की गुलामियां, देश ना चलो देश मांगता है कुर्बानियां। हम अपने देश, अपनी मिट्टी, अपनी माँ भारत के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं और हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमें सरकार कोई चंदा दे दे, ना हम 5 किलो राशन मांग रहे हैं। हमने जो क्वालिफाई किया था, हमने जो आर्मी एयरफोर्स में कंप्लीट किए थे, वो सरकार से मांग करें कि हमारी जल्द से जल्द पूरी कर दे। अगर सरकार पूरी नहीं करती तो मैं बता देता हूं कि हर राज्य, हर देश में हम लोगों ने विरोध किया और आगे भी करते रहेंगे। बहरहाल देखना होगा कि इनकी इस मांग को सरकार कितनी गंभीरता से लेती है और कब तक पूरा करती है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को भी देखेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल भी शामिल होंगे। साथ ही विभिन्न देशों के राजदूत और छात्र छात्रा शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 16 किलोमीटर सड़क मार्ग को सज धज कर तैयार कर दिया गया है। अब विधिवत उद्घाटन के लिए, परिसर के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय पधार रहे हैं। उनके साथ इस कार्यक्रम में विदेश से बहुत से मेहमान आ रहे हैं। स्वतः हमारे अपने क्षेत्र से माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनके सहयोगी मंत्री और हमारे भारत सरकार के विदेश मंत्री और अनेक मंत्रीगणों को हमने आमंत्रित किया है। और साल 2024 में देश के विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों के पास होने वाले छात्रों को नौकरियां पाने में कठिन समय का सामना करना पड़ा है। इस दौरान प्लेसमेंट को काफी नुकसान हुआ। जयपुर के यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ने 2024 में एक बार फिर प्रभावशाली प्लेसमेंट रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। यूईएम के छात्र शानदार प्रदर्शन के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। सभी छात्रों को कम से कम एक नौकरी ऑफर की गई है। 80% छात्रों को 2 या अधिक नौकरी की पेशकश मिली है। जैसा कि कहा जाता है कि शिक्षा की गुणवत्ता हमेशा परिणाम निर्धारित करेगी। यूईएम जयपुर ने हमेशा अपने छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालय और संगठनों से असंख्य प्रमाण पत्रों की सुविधा प्रदान की। यहाँ के छात्र हार्वर्ड, MIT जैसे विश्वविद्यालयों या गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे संस्थान से कई प्रमाण पत्रों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। इसी का परिणाम है कि यूईएम जयपुर को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इनोवेशन में भारत के 200 मेंटर कॉलेजों में एक चुना है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की IIC रैंकिंग में उत्तर भारत के सर्वोच्च संस्थान का दर्जा दिया गया। भारत सरकार की ARIIA रैंकिंग में उत्तर भारत का सबसे आशाजनक संस्थान इसे माना गया है। विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को संतोषजनक नौकरी मिले, इससे लेकर यूईएम जयपुर में प्लेसमेंट विश्वविद्यालय के अंतिम इच्छुक छात्र की नियुक्ति तक जारी रहता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूईएम जयपुर में हर एक बच्चे का प्लेसमेंट का ध्यान रखा जाता है। हम लोग बोलते हैं प्लेसमेंट्स एट यूईएम जयपुर कंटिन्यूज टिल द लास्ट विलिंग स्टूडेंट इज सैटिस्फैक्टरीली प्लेस्ड। जब तक आखिरी इच्छुक बच्चा प्लेस्ड ना हो जाए, हमारा प्लेसमेंट्स कंटिन्यू करेगा। और हर एक बच्चे को यूईएम जयपुर में ध्यान दिया जाता है कि उसका प्लेसमेंट मिल जाए। 80% स्टूडेंट्स यूईएम जयपुर में आप देखो, पिछले 4 साल 5 साल का देखो तो 80% स्टूडेंट्स ऑफ यूईएम जयपुर आर हैविंग मोर देन 1 प्लेसमेंट। 2 कंपनी में उनको प्लेसमेंट मिलता है और 100% हर बच्चा को मिनिमम एक जॉब मिलता है। अररिया में निर्माणाधीन पुल गिरने के मामले में बिहार सरकार का एक्शन। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।